हर एक व्यक्ति को वैक्सीन की दोनों डोज भी लगें। चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरों को। अब आप घर बैठे कर सकेंगे कोरोना की जांच। आईसीएमआर ने कोविड टेस्ट किट को दी मंजूरी, एडवाइजरी जारी। वैक्सीन की तीसरी खुराक से नहीं बच पाएगा कोई भी वेरिएंट, एस्ट्राजेनेका ने तैयार कर ली है बूस्टर डोज। तीसरी लहर की आशंका के बीच सिंगापुर ने 12 से 15 साल के बच्चों को दी वैक्सीन लगाने की इजाजत। मरीजों के लिए जानलेवा बन रहा है कोविड-19 निमोनिया, जानिए इसके 15 लक्षण। देश में तेजी से बढ़ रहा है ब्लैक फंगस का खतरा, अब तक इतने राज्य आए चपेट में। बच्चों में कोविड-19 के लक्षण की कैसे करें पहचान, और यहाँ जाने क्या घर पर ही कर सकते हैं इसका इलाज। जाने भारत में कब खत्म होगी कोरोना की दूसरी लहर और कब है तीसरी लहर आने का खतरा, सरकारी पैनल ने किया खुलासा। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब आप घर बैठे कर सकेंगे कोरोना की जांच। आईसीएमआर ने कोविड टेस्ट किट को दी मंजूरी, एडवाइजरी जारी। जी हां, कोरोना संकट के बीच आईसीएमआर ने बड़ा फैसला किया है। आईसीएमआर की तरफ से कोविड-19 होम टेस्टिंग किट को मंजूरी दे दी गई। इसमें रैपिड एंटीजन टेस्ट तकनीक इस्तेमाल होगी, जिसके लिए आज एडवाइजरी जारी की गई है। आईसीएमआर के मुताबिक जो लोग घर बैठे अपना कोरोना टेस्ट कराना चाहते हैं, वह सबसे पहले गूगल में जाकर इससे संबंधित मोबाइल ऐप डाउनलोड करेंगे। उसके बाद जैसा जैसा किट पर दिया गया है उस हिसाब से वह करेंगे, जिससे कि पता चल पाएगा कि व्यक्ति कोरोना संक्रमित है अथवा नहीं। इस तकनीक का इस्तेमाल भारत से पहले विदेशों में भी हो रहा है। आईसीएमआर ने सलाह दी है कि इस किट का इस्तेमाल वही करें जिनमें कोरोना के लक्षण हैं, या फिर वह ऐसे किसी शख्स के संपर्क में आए जिनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। टेस्ट करने के बाद स्ट्रिप पर आए रिजल्ट की फोटो खींचने की भी सलाह दी गई है। यह फोटो इसी फोन में सेव करें जिसमें टेस्ट किट से जुड़ा मोबाइल ऐप है। आगे यह भी सलाह दी गई है कि अगर किसी को कोरोना के लक्षण हैं, लेकिन वह इस टेस्ट किट से टेस्ट करने के बाद भी नेगेटिव आया है, तो वह आरटी-पीसीआर टेस्ट जरूर करवाएं। वैक्सीन की तीसरी खुराक से नहीं बच पाएगा कोई भी वेरिएंट, एस्ट्राजेनेका ने तैयार कर ली बूस्टर डोज। जी हां, भारत समेत दुनिया के कई देशों में ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन से लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। वायरस के नए वेरिएंट सामने आने के बाद लोगों के मन में सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या कोरोना की वैक्सीन नए वेरिएंट के खिलाफ कारगर होगी या नहीं। ऐसे में अच्छी खबर यह है कि एस्ट्राजेनेका कंपनी ने वैक्सीन की बूस्टर डोज तैयार कर ली है। यह डोज कोरोना के स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ मजबूत एंटीबॉडी पैदा करने में कारगर पाई गई है। बता दें कि वैक्सीन निर्माता कंपनी ये चेतावनी दे चुकी है कि कोरोना वेरिएंट से बचने के लिए हर साल बूस्टर डोज लगवाना पड़ सकता है। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को लेकर हुई रिसर्च में पाया गया है कि वैक्सीन सभी तरह के वेरिएंट पर कारगर है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि कोरोना वेरिएंट से बचने के लिए अगर हर साल बूस्टर की डोज लगवाई गई तो इससे वैक्सीन के प्रभाव पर असर पड़ सकता है। ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड कोरोना की वैक्सीन है, जिसके परिणाम बेहद अच्छे देखे गए हैं। लगातार तीसरे दिन कोरोना केस बढ़े, 24 घंटे में 2,76,000 नए मामले, 3,874 की मौत। जी हां, भारत में कोरोना संक्रमण के नए मामलों और मौतों की संख्या में ठहराव आता हुआ नहीं दिख रहा है। लगातार तीसरे दिन नए मामलों की संख्या बढ़ी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 2,76,193 नए कोरोना केस आए और 3,877 संक्रमितों की जान चली गई। वहीं 3,69,077 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी 96,841 एक्टिव केस कम हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की मंजूरी, कोरोना से ठीक होने के 3 महीने बाद लगेगी वैक्सीन। जी हां, देश में कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए लगातार सरकार की ओर से नए कदम उठाए जा रहे हैं। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने नेगवेक की ओर से कोरोना वैक्सीन लगाने को लेकर दिए गए सुझाव को मंजूरी दे दी है। नेगवेक की ओर से दी गई सिफारिशों में यह कहा गया था कि कोरोना से ठीक होने के बाद मरीजों को 3 महीनों के बाद ही वैक्सीन की डोज दी जाए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस सुझाव को अनुमति दे दी है। नई सिफारिशों के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को वैक्सीन की पहली डोज लगने के बाद कोरोना हो जाता है तो उसे 3 महीने के बाद ही दूसरी डोज दी जाएगी।
रेलवे में निकली नौकरी, आयु सीमा 15 साल, न पेपर न इंटरव्यू, योग्यता 10वीं पास। जी हां, वेस्टर्न रेलवे ने 3,591 पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 25 मई से शुरू हो जाएगी। आवेदन करने की आखिरी तारीख 24 जून है। इस रेलवे भर्ती के लिए वेस्टर्न रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट www.rrcwr.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अप्रेंट टाइम की इस भर्ती के लिए कोई परीक्षा और इंटरव्यू नहीं होगा। ये भर्ती 10वीं कक्षा व IIT कोर्स में प्राप्त मार्क्स के आधार पर होगी। इन मार्क्स के आधार पर एक मेरिट बनेगी। इसी मेरिट के आधार पर उम्मीदवारों का चयन होगा। जाने भारत में कब खत्म होगी कोरोना की दूसरी लहर और कब है तीसरी लहर आने का खतरा, सरकारी पैनल ने किया खुलासा। जी हां, कोरोना महामारी की दूसरी लहर से भारत जूझ रहा है और इसी बीच वैज्ञानिकों ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चेतावनी जारी की है। वैज्ञानिकों की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर इस साल जुलाई तक घटने की उम्मीद है। लगभग 6 से 8 महीनों में महामारी की तीसरी लहर आने की आशंका है। ये भारत के वैज्ञानिकों के 3 सदस्यीय पैनल द्वारा लगाया गया अनुमान है। वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी की कि मई के अंत में प्रतिदिन लगभग 1.5 लाख कोरोना के पॉजिटिव मामले दर्ज होंगे और जून के अंत में दैनिक आधार पर 20,000 मामले सामने आएंगे। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। तीसरी लहर की आशंका के बीच सिंगापुर ने 12 से 15 साल के बच्चों को दी वैक्सीन लगाने की इजाजत। जी हां, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सिंगापुर ने एक बड़ा कदम उठाया है। सिंगापुर ने 12 से 15 साल के बच्चों के लिए फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन को इजाजत दी है। सिंगापुर के स्वास्थ्य विज्ञान प्राधिकरण ने आपातकालीन चिकित्सकीय उत्पादों के लिए महामारी स्पेशल एक्सेस रूट के तहत 12 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन के उपयोग को मंजूरी दी है। बच्चों में कोविड-19 के लक्षण की कैसे करें पहचान और यहाँ जाने क्या घर पर ही कर सकते हैं इसका इलाज। जी हां, एक्सपर्ट्स के अनुसार दूसरी लहर के बाद अब कोरोना की तीसरी लहर को बच्चों के लिए खतरनाक माना जा रहा है। ऐसे में इससे पहले ही आपको बच्चों में इसके लक्षण की पहचान करने का तरीका और घर में आप इसका इलाज कर सकते हैं या नहीं, ये सब कुछ आपको बता रहे हैं। इन लक्षणों से की जा सकती है बच्चों में कोरोना की पहचान: बुखार, खांसी, सांस की तकलीफ, थकान, गले में खराश, दस्त, राइनोरिया, सूंघने की क्षमता को खोना। बच्चों में बिना लक्षण के कोरोना की पहचान करने का ये हो सकता है तरीका कि अगर घर कोई सदस्य पॉजिटिव है तो बच्चों में भी इसकी पहचान की जा सकती है। ऐसे में बच्चे पर नजर रखने की जरूरत होती है और इसे गंभीरता से लेकर इसका तत्काल इलाज शुरू कर देने की जरूरत होती है। देश में तेजी से बढ़ रहा ब्लैक फंगस का खतरा, अब तक इतने राज्य आए चपेट में। जी हां, देश भर में कोरोना वायरस के साथ ही अब ब्लैक फंगस ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया। अब तक कई राज्यों को ब्लैक फंगस अपनी चपेट में ले चुका। देश में ब्लैक फंगस के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। ब्लैक फंगस आमतौर पर कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों, मधुमेह से पीड़ित लोगों में देखा जा रहा है। इस दुर्लभ संक्रमण का इलाज बेहद जटिल है। हालांकि इस बीमारी के लिए भी रायपुर, जोधपुर, पटना, ऋषिकेश, भुवनेश्वर, भोपाल में एम्स द्वारा प्रभावी उच्च गुणवत्ता वाला इलाज उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके अलावा कुछ अन्य एम्स में भी ऐसा किया जा रहा है, जहां अब तक पूरी तरह से काम शुरू नहीं हुआ है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को एक पत्र भेज मांग की है कि ब्लैक फंगस के उपचार में आने वाले सभी इंजेक्शन की दवा निर्माताओं द्वारा जारी की जा रही आपूर्ति को केंद्र सरकार तुरंत अपने नियंत्रण में ले और राज्य सरकारों के माध्यम से इन इंजेक्शनों की आपूर्ति सीधे अस्पतालों में की जाए, जिससे जरूरतमंद मरीजों को यह इंजेक्शन आसानी से मिल जाए। बड़ी खबर, केवल 4 घंटे के लिए खुल रहे हैं SBI, HDFC, ICICI समेत देश के बड़े बैंक, हो रहे हैं केवल ये 4 काम। जी हां, देश में कोरोना के मामले चरम पर हैं। रोजाना आधार पर करीब 3 लाख मामले सामने आ रहे हैं। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए बैंक ने अपने कामकाज के घंटे घटाने का फैसला किया। इस कठिन समय में बैंक कर्मचारी अपनी जान पर खेलकर लगातार लोगों की सेवा में लगे हैं। ऐसे में अपने एम्प्लॉय की जिंदगी को बचाने के लिए सरकारी बैंकों के अलावा प्राइवेट सेक्टर के बैंकों ने भी यह सलाह दी है। इस समय ज्यादातर बैंकों ने अपने कामकाज के घंटे को सुबह 10 बजे से दोपहर के 2 बजे तक सीमित कर दिया है। लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसे